प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले से जुड़ी ये पूरी जानकारी। पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है और मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारे ने महिला के घर में ग्रिल का कार्य शुरू किया था। लूट के इरादे से वो घर में घुसा था और महिला की हत्या में इस्तेमाल हथौड़ा भी उसके पास से बरामद कर दिया गया है। हल्द्वानी में 3 नवंबर को पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी उद्यम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ये कहा गया कि लूट के लिए ममता बिष्ट की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी हत्यारे ने महिला के घर में ग्रिल का कार्य किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का इरादा लूट का ही था, लेकिन पहचान हो गई तो पहचान होने की वजह से उसने अपना इरादा बदला और महिला की हत्या कर दी। घर से लूटी गई नकदी और जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस आरोपी के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र रावत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। भूपेंद्र, ये पूरा मामला जरा बताइएगा और अब आरोपी की गिरफ्तारी भी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा हल्द्वानी में 3 नवंबर की एक घटना है जहां पुलिसकर्मी की पत्नी को अशरफ उर्फ भूरा के द्वारा हत्या कर दी गई और हत्या के बाद वो फरार चल रहा था और पुलिस ने लगभग 10,000 के आसपास जो कॉल डिटेल और अगर देखा जाए सीसीटीवी हवाले और उसके बाद अंत में पुलिस उस हत्यारे के पास पहुंची जो पहले से ही उस परिवार को जानता था और वेल्डिंग का काम करता था, जो उनके मकान में ग्रिल का काम भी कर चुका था। और उसका उद्देश्य साफ तौर पे यही था कि वो लूट के उद्देश्य से आया था और महिला ने उससे पहचान लिया, जिसके बाद वो उसे हत्या करने के लिए मजबूर हुआ थी। चले, बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आरोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा जो वेल्डिंग का काम किया करता था और इरादा इसका लूट करने का ही था, लूट की वारदात को अंजाम देने का ही था, लेकिन क्योंकि महिला ने इसे पहचान लिया, इस वजह से इस शख्स ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है जहां गंगा से बरामद हुआ है लड़की का शव। एसडीआरएफ की टीम ने युवती के शव को बाहर निकाला। बैराज कॉलोनी की आंचल के नाम से पहचान हुई है। रविवार को नहर रोड पर गंगा में छलांग लगाई थी। तो जैसे ही एसडीआरएफ को सूचना मिली थी, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी लगातार की जा रही थी और अब गंगा नदी में से लड़की का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने युवती के शव को बाहर निकाला है। बैराज कॉलोनी में आंचल नाम की लड़की है और यही उसकी पहचान और अब गंगा से बरामद की गई है। रविवार को नहर रोड पर गंगा में उसने छलांग लगा दी थी और तभी से ही उसकी तलाश लगातार जारी थी और अब एसडीआरएफ की टीम को आंचल का शव मिला है और उसको नहर में से, गंगा नदी में से बाहर निकाला गया है। रुड़की पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। दरअसल 20 अक्टूबर को रामनगर निवासी हरीश चांदना लापता हो गए थे। उसके बाद 26 तारीख को उनकी पत्नी कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसी दिन शाम को एक व्यक्ति का शव रेलवे लाइन के पास मिला, लेकिन लापरवाह पुलिस ने शव का गुमशुदा व्यक्ति से मिलान नहीं कराया और लावारिस शव का अंतिम संस्कार यूं ही कर डाला। फिलहाल मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। देखिए, इसमें कोतवाली गंग नहर में एक महिला के द्वारा अपने पति के गुम होने के संबंध में सूचना दी गई थी, लेकिन उससे पूर्व एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था कोतवाली गंग नहर क्षेत्र में ही। इस संबंध में ये जानकारी अब तक आई है कि उक्त महिला को इन लोगों ने उस व्यक्ति की फोटो देने के लिए निर्देशित किया था। जब तक वो उसके बाद 72 घंटे तक मोर्चरी में उक्त शव रखा रहा। उसके बाद उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में यह ज्ञात हुआ कि
जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया है वो उक्त महिला के पति ही थे। तो इस संबंध में किस स्तर पर क्या लापरवाही हुई, किसकी क्या भूमिका रही, इसकी जांच की जा रही है। और बड़ी खबर है, रेप और मर्डर केस के तीनों आरोपी बरी किए गए हैं। उत्तराखंड के चावला रेप और मर्डर केस में सुनवाई हुई थी। रेप और मर्डर मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा उनकी बरकरार रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इनको बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेप और मर्डर के केस में इन तीनों आरोपियों को बरी किया गया है। उत्तराखंड के चावला में रेप की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था, ये इन पर आरोप लगा था। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट भी और जिला कोर्ट की तरफ से भी इनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इनको बरी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आरोपियों को बरी किया गया है। तीनों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी और इन तीनों को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा जो ट्रायल कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इन तीनों लोगों को बरी कर दिया गया है। चावला रेप और मर्डर केस में सुनवाई हुई और इन तीनों आरोपियों को अब बरी किया गया है। ये पूरा मामला 2012 का ये मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के चावला में इन्होंने ये दरिंदगी की थी। उत्तराखंड की रहने वाली थी युवती जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किया। 19 साल की युवती के साथ दरिंदगी की थी। पहले अपहरण किया, फिर रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। दरिंदों ने आंखों में तेजाब भी डाला और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको बरी कर दिया गया। विकासनगर से बड़ी खबर है, पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक नशा तस्कर। लगभग 112 ग्राम अवैध चरस के साथ इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में ये केस दर्ज किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं विकासनगर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये नशा तस्कर। लगभग इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। इस अभियुक्त को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये शख्स जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। एनडीपीएस एक्ट 8/20 में केस दर्ज किया गया था और इस तस्कर की तलाश लगातार पुलिस को थी। इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी थी और अब ये पुलिस के शिकंजे में पहुंच चुका है और पुलिस के हत्थे चढ़ा है ये तस्कर और इसके पास से 112 ग्राम अवैध चरस भी बरामद की गई है। इस अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्कर सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है जिस पर ऑलरेडी एक केस दर्ज है।